हर रोज लाखों लोगों के साथ लोन लेते समय फ्रॉड होता है, चीटिंग होती है। लोन लेते समय हो रहे इस फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं? सस्ता लोन आपको कैसे मिल सकता है? लोन लेने के टाइम पे आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? और लोन एजेंट से लेना चाहिए या बैंक से लेना चाहिए? ये सभी चीजों के बारे में देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, आप सीनियर सिटीजन हो, हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लोन लेते समय आपसे फ्रॉड या चीटिंग कौन कर सकता है? या तो आप बैंक से लोन लोगे या तो फिर आप एक एजेंट के थ्रू लोन लोगे, और दोनों ही केसेस में आपके साथ फ्रॉड या चीटिंग होना पॉसिबल है। और बैंक के कंपैरिजन में एजेंट से लोन लेने में आपको कुछ फायदे हैं। हर सिटी में 50 से 70 बैंक या एनबीएफसीज अवेलेबल होती है आपको लोन देने के लिए। प्रैक्टिकली आपके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप हर बैंक में जाके पता कर पाए कि कौन सा बैंक सस्ते से सस्ता लोन दे रहा है। दूसरा, आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट रहती है। किसी को ज्यादा टेन्योर के लिए लोन चाहिए, किसी को एलिजिबिलिटी से ज्यादा लोन चाहिए। तो कौन सी बैंक आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सस्ते से सस्ता लोन देगा, वो आपको एक अच्छा एजेंट ही बता सकता है। तो बैंक के कंपैरिजन में एजेंट से लोन लेने में समझदारी है। एक अच्छा एजेंट आपको कैसे मिल सकता है? आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके जानने वालों में कोई ना कोई ऐसा होगा जो कंटिन्यूअसली लोन लेता होगा और जिसका कोई ना कोई एजेंट होगा, जो एजेंट आपके फ्रेंड को सालों से सर्विस देता होगा। तो रेफरेंस के थ्रू आपको एक अच्छा एजेंट मिल सकता है, एक ऐसा एजेंट जिस पे आप भरोसा कर सकते हो और जो आपको सस्ता, सुंदर, टिकाऊ लोन दिलवा सकता है। लोन लेते समय आपके साथ किस किस तरह से फ्रॉड हो सकता है? आपको लोन की सख्त रिक्वायरमेंट है और तभी आपको किसी बंदे का फोन आ जाता है लोन देने के लिए, या फिर आपने 3 या 4 बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है और सभी जगह से आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है और तभी किसी बंदे का आपको फोन आता है लोन देने के लिए। आप उस बंदे को मिलने के लिए बुला लेते हो, वो बंदा आपके डॉक्यूमेंट्स देखता है और बोलता है सर आपका लोन तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको मुझे 50,000 या लाख रुपया देना पड़ेगा आपका लोन करवाने का। आप उसको बोलते हो कि मैं तुझे पैसा दे दूंगा लेकिन लोन होने के बाद, और वो बंदा आपको बोलता है लोन सैंक्शन होने पे मैं आपसे पैसा ले लूंगा। अब लोन में दो चीज होती है, एक होता है सैंक्शन या अप्रूवल और दूसरा होता है डिसबर्समेंट। सैंक्शन के टाइम आपको लोन की सब टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाती है और एक सैंक्शन लेटर आपको दिया जाता है। उसके बाद आपकी लोन की एग्रीमेंट साइन करवाई जाती है और उसके बाद आपको पैसा मिल जाता है। तो वो बंदा आपको बोलता है कि लोन सैंक्शन होने के टाइम मैं आपसे पैसा ले लूंगा। उसके बाद आपका लोन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, आपको फोन आने लगते हैं, आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है और वो दिन आ जाता है जिसका आपको इंतजार होता है। वो बंदा आपको फोन करता है और बोलता है आपका लोन सैंक्शन हो चुका है। वो आपको सैंक्शन लेटर देता है और उसके बदले में तय की गई अमाउंट 50,000 या लाख रुपया आपसे ले लेता है और चला जाता है। और उसके बाद वो बंदा आपका फोन उठाना बंद कर देता है, क्योंकि वो जो सैंक्शन लेटर होता है वो फ्रॉड होता है। वो जो फोन या वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो आपके साथ होता है वो भी फ्रॉड होता है। अब आप बोलो कि ऐसा फ्रॉड कैसे हो सकता है? लेकिन ये फ्रॉड आए दिन लाखों लोगों के साथ होता है। लोन के फ्रॉड का दूसरा केस, आपको पैसों की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आपको किसी को 5 या 10 दिन के अंदर पैसे देने हैं और आप लोन के लिए अप्लाई करते हो। जिस बंदे के थ्रू आप लोन अप्लाई करते हो उसको पता चल जाता है कि आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। वो बंदा आपको बोलता है कि आपका लोन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ दिन के बाद
आपको वो बंदा फोन करता है और बोलता है कि आपके फाइल में बहुत प्रॉब्लम है, तो आपका लोन नहीं हो पाएगा। आप उसको रिक्वेस्ट करते हो कि कैसे भी करके मेरा लोन करवा दे। वो बंदा बोलता है आपका लोन हो सकता है, लेकिन मुझे बैंक के एम्प्लॉइज को पैसा खिलाना पड़ेगा। वैसे तो वो लोग 5 या 6 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो लोग मुझे जानते हैं, तो मैं उनको 50,000 या 1 लाख रुपए में पटा दूंगा। आप उसको बोलते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 लाख रुपया हम दे देंगे, लेकिन तू लोन करवा दे। तो फिर वो बंदा आपका लोन करवा देता है और आप उसको 1 लाख रुपए दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पे आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो बंदा आपकी अर्जेंसी का, आपकी मजबूरी का फायदा उठाता है और फालतू में आपसे 50,000, लाख या उससे ज्यादा पैसे ले लेता है। लोन के फ्रॉड का तीसरा केस। लोन लेते समय आपको लोन का इंश्योरेंस भी बेचा जाता है। आपको बोला जाता है कि लोन लेने के बाद अगर आपकी डेथ हो गई तो आपके लोन का पैसा इंश्योरेंस के थ्रू भरा जाएगा। लोन के इंश्योरेंस की अमाउंट 5 से 10 हजार रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक की हो सकती है। अब होता यह है कि 2 साल के बाद लोन लेने वाले की डेथ हो जाती है। उसका परिवार बैंक के पास जाता है और बोलता है कि आप लोन का पैसा इंश्योरेंस के थ्रू ले लीजिए। बैंक उसके परिवार को बोलती है कि आपका लोन का जो इंश्योरेंस था वो तो सिर्फ 1 साल के लिए ही था और अभी ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं, तो आपको लोन की पूरी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो आपको जो लोन का इंश्योरेंस बेचा गया वो झूठ बोल के बेचा गया। आपको बोला जाता है कि लोन का इंश्योरेंस 10 साल के लिए है, लेकिन वो होता है सिर्फ 1 साल के लिए। आपको बोला जाता है लोन का इंश्योरेंस 50 लाख के लिए है, लेकिन वो होता है सिर्फ 5 लाख के लिए। तो आपके जो लोन के इंश्योरेंस का पैसा होता है 10,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का, वो पूरा वेस्ट हो जाता है और आपका वो पैसे देने का जो पर्पस होता है वो भी पूरा डिफीट हो जाता है। तो लोन लेते समय आप जो भी इंश्योरेंस ले, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से परखे, अच्छे से पढ़े और ये इंश्योर करे कि आप जो इंश्योरेंस ले रहे हो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर मिले, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में लोन के इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स कस्टमर को कभी मिलते ही नहीं है। लोन के फ्रॉड का चौथा केस। यहां पे आपसे कोई झूठ नहीं बोला जाता, लेकिन आपसे सच छुपाया जाता है। आप 50 लाख के लोन के लिए अप्लाई करते हो और 50 लाख रुपए आपका सैंक्शन हो जाता है, लेकिन जब डिसबर्समेंट होता है तब आपके अकाउंट में 42 लाख रुपीस ही आते हैं। आप बैंक के एम्प्लॉय को फोन करते हो और पूछते हो कि मेरे अकाउंट में 42 लाख रुपीस ही आए हैं। बैंक का एम्प्लॉय आपको बताता है कि 8 लाख रुपए जो है वो आपके लोन के चार्जेस के लिए काट लिए गए हैं। 2 लाख रुपए प्रोसेसिंग फी के काटे हैं, 4 लाख रुपए इंश्योरेंस के काटे और 2 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी के काटे हैं। आप बोलते हो ये सब के बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं गया। बैंक का एम्प्लॉय बोलता है सैंक्शन लेटर में सब कुछ मेंशन किया हुआ है सर। तो इस तरह से आपको 8 लाख रुपए का चूना लग जाता है। अब आप बोलोगे ये तो मेरी लापरवाही की वजह से मुझे नुकसान हुआ। नहीं दोस्तों, बैंक या एजेंट का ये जिम्मेदारी रहता है कि लोन से जुड़े हुए सभी चार्जेस के बारे में आपको डिटेल में, ब्लैक एंड व्हाइट में अच्छे से बताए। इस फ्रॉड से बचने के लिए आप लोन लेते समय जितने भी चार्जेस है उसके बारे में बैंक से या एजेंट से अच्छे से पूछिए, पहले से पूछिए, हो सके तो राइटिंग में ले लीजिए। आपको किन किन चीजों के बारे में लोन लेते समय पूछना चाहिए उसकी डिटेल जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दी हुई है। पांचवा फ्रॉड है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्सेस रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रॉड। जब आप लोन लेते हो तो हर साल आपको उस लोन पे इंटरेस्ट देना होता है। ये इंटरेस्ट फ्लैट हो सकता है या रिड्यूसिंग हो सकता है। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको पूरे लोन अमाउंट पे हर साल इंटरेस्ट देना होता है, जबकि रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको जितना लोन अमाउंट बाकी है, लोन आउटस्टैंडिंग पे ही आपको इंटरेस्ट देना होता है। यानी फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा महंगा होता है। आप 50 लाख का लोन 10 साल के लिए लेते हो 10% रेट पे, तो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको 20 लाख रुपया ज्यादा इंटरेस्ट देना होता है रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब इस केस में
आपके साथ ऐसे फ्रॉड होता है कि आपको बताया जाता है रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन आपसे लिया जाता है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी आपके साथ लाखों रुपए का फ्रॉड हो जाता है, लेकिन आपको कभी पता नहीं चलता है। इस फ्रॉड से बचने के लिए आप लोन लेने से पहले इंटरनेट पे जाके ईएमआई कैलकुलेटर में लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टेन्योर सब डाल के पता कर सकते हो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। या तो आप अपने सीए या किसी नॉलेजेबल पर्सन से कंसल्ट कर सकते हो इसके बारे में, उसको पूछ सकते हो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सही है या नहीं, और आप फ्रॉड होने से बच सकते हो। जैसे ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कार या एयर कंडीशन की रचना कॉम्प्लेक्स होती है, वैसे ही लोन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। कई बार आपसे फ्रॉड होता है टेक्निकल चीजों के जरिए। इन टेक्निकल चीजों का नाम हो सकता है एडवांस ईएमआई, बलून ईएमआई या स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट। एडवांस ईएमआई में आपसे 2 या 3 ईएमआई एडवांस में ले लिए जाते हैं। बलून ईएमआई में आपके पास से एक ईएमआई साल में बहुत बड़ा लिया जाता है, और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट में पहले साल की ईएमआई बहुत बड़े होते हैं, दूसरे साल के थोड़े छोटे, और धीरे धीरे करके ईएमआई की अमाउंट कम की जाती है। इन तीनों चीजों में आपसे पहले 1 या 2 सालों में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ले लिया जाता है। यानी आपको बताया जाता है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन आपसे एक्चुअली में लिया जाता है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह से टेक्निकल चीजों के जरिए आपको बेवकूफ बनाया जाता है, और आपको कभी पता ही नहीं चलता इन चीजों के बारे में। लोन लेते समय और भी कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लोन लेते समय सैंक्शन लेटर आप अच्छे से पढ़े, क्योंकि सैंक्शन लेटर में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप अपने सीए से पूछ सकते हैं, या किसी नॉलेजेबल पर्सन से उन टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पूछ सकते हैं। दूसरा, आप जितने भी डॉक्यूमेंट या चेक्स लोन लेते समय साइन करके देते हैं, उसका एक जेरोक्स अपने पास जरूर रखें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनके साथ भी लोन का फ्रॉड ना हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।